सेनेट इंतखाबात को लेकर हम देख रहे हैं कि जी हुकूमत और अपोजिशन बहुत मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। आज फजलुर रहमान साहब की जेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का सरबराह इजलास भी हुआ, जिसमें लॉन्ग मार्च और सेनेट इलेक्शन के हवाले से खुलकर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाने की तजवीज़ पर अभी भी आप देख रहे हैं कि डटी हुई है। अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पार्लिमानी बोर्ड मेंबरान ने सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों से मुतालिक अपनी सिफारिशात भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पेश कर दी हैं। उम्मीदवारों के नामों की जो हतमी मंजूरी है वो वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब आइंदा कुछ रोज़ में देंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं आरिफ अमित भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले भट्टी साहब, कौमी असम्बली के इजलास के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। बड़ा दिल ख़राब हुआ मेरा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि आप देख लें कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बल्कि मछली बाजार लग रहा था। कोई किसी को लोटा कह रहा था, तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा था, गुत्थम गुत्था, धक्कम पेल, हाथापाई। भट्टी साहब, ये लोग हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली नस्लें, उनके मुस्तकबिल की गारंटी लेते हैं कि जी हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है, ये लोग पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। आपको लगता है कि इन लोगों को तो खुद एथिक्स का नहीं पता, मॉरल वैल्यूज का नहीं पता। पार्लियामेंट का ये हाल होता है बाकी ममालिक में जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे हैरत है कि आपको इस पार्लियामेंट में उम्मीद हुई क्यों? पंजाबी में कहते हैं ना, गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। जैसे ये लोग हैं वैसे ही रिजल्ट आना था। पार्लियामेंट बनाई गई है जहां अल्लाह के ऊपर 99 नाम लिखे हुए थे, जहां मेरे और आपके हकूक की जंग होनी थी, कानून साजी। यानी कि पार्लियामेंट और जमहूरियत का असल मतलब है अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए और अवाम के लिए। लेकिन ये वह जमहूरियत है जिसमें जमहूरियत ही नहीं है। बिल्कुल खानदानों की हुकूमत खानदानों के लिए और पैसे कमाने के लिए है। आज जहां ये होना चाहिए था, तकरीर ये होनी चाहिए थी कि कोई उठ के खड़ा कहे कि मेरे इलाके में सड़क नहीं है, सड़क बनाएं, स्कूल नहीं है, स्कूल बनाएं, हस्पताल बनाएं, साफ पानी दें। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? तुम गद्दार हो, हाँ मैं राजा रेंटर हूँ, तू फराडी हो, तू डाकू है, तू चोर है। ये पार्लियामेंट लैंग्वेज है जो हम अपने बंदों को बता रहे हैं, जो उन्होंने मेरे और आपकी बेहतरी के लिए कानून साजी करनी थी। मुझे बता दें, इस पे एक सेशन पे एक दिन का 2.5 करोड़ रुपया खर्च आता है और अरबों रुपया सालाना का कौमी असम्बली का बजट है सेशन कराने का, टीए डीए, और उसमें डाल लें आपके फेडरल लॉजिस के जो एम्प्लाई आते हैं, अरबों रुपए ये एक दूसरे को गाली निकालने पे लगा रहे हैं। मतलब है कौन सी ऐसी जो कुछ लफ्ज मैं आपके टीवी पे भी नहीं कह सकता। मतलब टीवी पे नहीं। अच्छा भट्टी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। कल मेरे साथ नुमाइंदा खुसूसी ठीक है सदीक जान मेरे साथ कल मौजूद थे। उन्होंने आंखों देखा हाल जब बताया तो आप यकीन जाने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अगला सवाल क्या करूं। सदीक को समझ नहीं आ रही थी कि बात आगे कंटिन्यू कैसे करें। कि वो कह रहे थे कि कल यहां तक हुआ कि जी वो इशारों वाली बात आपने सुनी होगी कि इशारे किए जा रहे हैं, तो जी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि शीरी मजारी ने किसी मर्द जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको इशारे किए, नाजीबा किस्म के। इतनी वो पढ़ी लिखी खातून है, वो क्यों इशारे करेंगी किसी को? मतलब मामला तब यहां तक पहुंच गए। देखें, आज हाथापाई हो गई और इन्हें सिक्योरिटी बनानी पड़ी। खुदा ना खास्ता अगर इधर झगड़े में किसी के सर पे ऐसी चोट लग जाती और खुदा ना खास्ता किसी की जानी नुकसान हो जाता, तो ये पार्लियामेंट कानून साजी के लिए कि मुर्दे दफनाने के लिए? इनमें बड़े बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बाकरदार हैं, साफ हैं, लेकिन ये जो सियासत का गंद आपने जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप जमातों में रखी है ना, ऐसा लगता है कि हमारी मेजोरिटी अपने अपने लीडर को खुदा बनाए बैठी है। इन्हें अपने लीडर के चोर हो, डाकू हो, फ्रॉडिया हो, करप्ट हो या हर हाल में डिफेंड करना है। मैंने आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जो आके कहे कि मेरे कायद नवाज शरीफ ने अगर करप्शन की है, उसको सादिक अमीन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ईमानदार नहीं कहा, तो मैं इसका साथ छोड़ूं। मतलब है सियासतदानों के जो लीडर हैं इनके ये गुलाम हैं। इस खित्ते में अंग्रेज़ों ने इतनी हुकूमत की है, लगता है कि हमें गुलामी की सोच अभी तक गई नहीं। हम उधर जाते हैं कानून साजी के लिए जहां मेरे और आपके टैक्स से पैसे मिलते हैं रोजाना, तो उधर जाके जो गुफ्तगू आज उन्होंने की है कि अंदाजा कर लें कि उसको मैं बयान नहीं कर पा रहा।
अच्छा भट्टी साहब, आगे चलते हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करना सेनेट इंतखाबात में, अगर मैं कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर के कंधे पर आयद एक अहम फरीज़ा, तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे मेरी बात से। अब ऐसा करने में अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं, ये मैं अगर पे ज़रा जोर दे रही हूँ कि अगर कामयाब हो जाते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव या शफाफ सियासी जमहूरी माहौल देखने को हमें मुस्तकबिल करीब में मिल सकता है? देखिए, एक तो इस पे कानून साजी मेरी इतला के मुताबिक नहीं होगी, मेरी इतला है। हाँ, होनी चाहिए, अपोजिशन को चाहिए था। गो कि इमरान खान साहब ने जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आया था, उस वक्त तो शो ऑफ हैंड नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त 62 को 50 बनाने थे। वो जादू तो हर एक के पास नहीं होता। हाँ, लेकिन अब अपोजिशन को चाहिए था कि खान साहब के साथ बैठते, खाली इस पर नहीं कहते आइंदा बल्दियाती इलेक्शन आने हैं, उन्हें रिफॉर्म दिलाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए इस तरीके का तरीकाकार अपनाया जाए कि हारने वाला जीतने वाले को हार बनाए और जीतने वाला हारने वाले को गले लगाए। लेकिन बदकिस्मती है, उस असम्बली में जहां मेरी और आपकी आवाज़ इन्हें उठानी चाहिए, वहां अपने लीडरों की करप्शन को बचाने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात की गोलाबारी कर दी जाती है। और ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग हमारे नुमाइंदे हैं जो हमारा वोट लेके आए हैं। हमें कहते थे कि जब मैं मुंतखब हो जाऊंगा, इस इलाके में स्कूल भी होगा, अस्पताल भी होगा, साफ पानी भी होगा, रोजगार भी होगा। और वहां जाके कहते हैं तूने इतने रुपए करप्शन की, वो कहता तूने इतने करप्शन की। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन के पास मौका था, इसमें दीगर शिक्के और भी शामिल करते और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए ऐसा रोल किया जाता, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाते, ताकि आने वाले दिनों में, चलो माजी में जो होता रहा धांधली होती रही, लेकिन शायद अपोजिशन और हुकूमत, अपोजिशन ये नहीं चाहती कि शफाफ इलेक्शन हो, क्योंकि ये सब बेशतर लोग, ज़्यादा मेजोरिटी धांधली की पैदावार है। और मुशर्रफ की गोद से निकलने वाले जमहूरियत का दर्स देना तो छोड़ दें, उन्हें मुनासिब नहीं लगता ये। अच्छा भट्टी साहब, फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में अगर हिस्सा ना लिया तो ऐवान बाला भी ना अहलों से भर जाएगा, तो लिहाजा सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। कैसे देखते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ा समझदार और बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह, और मुझसे ज़्यादा साबिर आए हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान को सीरियस लेती हैं? वो जिनका ना सर है, ना पाँव है, ना नाक है, पीडीएम बनी है, कान किसी का है, आँख किसी की है, नाक किसी का है, पाँव किसी का है, टांग किसी की है, वो पिता किसी का है, दिल किसी का, कलेजा किसी का है। ओ भाई, पहले वो निकले भट्टी साहब जरा मुझे बोलने दे थोड़ा सा। भट्टी साहब आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब देखें, उनको वहाँ पे ऑपोजिशन के लिए भी आप देखें कि वो असेंबली में कुर्सी का कुछ स्टूल भी नहीं मिला। अब उस बात का दुख उन्हें खाया चला जा रहा है। लाखों की लस्सियाँ पीने वाला बंदा इतनी परेशानी का शिकार है। मिनिस्टर इनक्लेव के मज़े भी चले गए, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे और इतना एंजॉय करते रहे, किया कुछ भी नहीं, मरात ली इतनी ज़्यादा, तो वो बंदा ऑलरेडी दुखी है। तो मैंने कहा ज़रा उसका जिक्र कर लिया जाए, बेचारा ज़्यादा दुखी ना हो जाए अगर आप और मैं जिक्र भी ना करें। नहीं, देखिए, उनसे हमदर्दी हो सकती है, सर्दी में उनके ऊपर कंबल डाला जा सकता है, लेकिन वो मुझे बताएं, इमरान खुद रिजाइन देने निकले थे, पहले उससे भागे, फिर 10 तकरीरें दी कि कल हुकूमत गई, परसों गई, चौथ गई, आज गई, कल गई, फिर इमरान खान के गले से हलक डाल के रिजाइन लेंगे, उधर से मुनरफ हुए, फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर लॉन्ग गुआच गया। उसके बाद अपनी ही जमात उन्हें कहती रही ये बैरूनी पैसों से चलते हैं, एजेंडे से चलते हैं। ऐसा शख्स जिसको अपने ही अवाम ने, अपने ही हलके की अवाम ने मुस्तरद कर दिया हो, मुंतहिब ना किया हो, उसको पीडीएम की क़यादत देना ही पीडीएम के साथ ज़्यादती है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस कहते थे कि मैं इस वज़ीर आज़म को मानता ही नहीं, ये जाली है, उसी वज़ीर आज़म के सेनेट के इंतखाब में अब हिस्सा ले रहे हैं, अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने अजीज़ों के लिए वोट मांग रहे हैं। इनके कोलो फेल का तजाद, जो कल बातें कह रहे थे मैं उनको मानूं या आज करूं, या कल जिनसे मुनरफ हो जाना है। दरअसल सारी उम्र इन्होंने मुफ्त की कश्मीर कमेटी ली, वो अब कश्मीर कमेटी लेके कोई इनसे चले गया। अब इन्हें है कि मैंने सारी उम्र मुफ्त के इक़्तिदार संभाला, छोटा मोटा डराया, लोगों को मिलाया साथ और इक़्तिदार का हिस्सा रहा, तो वो दुख खा रहा है। वो कभी कहते थे एस्टेब्लिशमेंट में खिलाफ हूँ, फिर कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, अब मुझे गिले शिकवे हैं। अब रोज़ाना उधर जाके गाते हैं जीएच को पिंडी के बाहर रूठे हो पिया, तुमको कैसे मनाऊं यार, मान जाओ ना। वो अब आगे से कहते हैं चल चल झूठे आ। अच्छा, तो अब सियासत ये है, चल झूठे, ठीक है, सही।
अच्छा भट्टी साहब, ये पीपल एक और परेशानी है उनको मौलाना साहब को कि जी जो पीपल्स पार्टी है वो तहरीक अदम एतमाद लाने पर ये तजवीज़ इस पर डटी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है, हर हाल में लानी है। मौलाना साहब की इस परेशानी को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अब ये इत्तेहाद ज़्यादा देर कायम रह सकेगा? अभी भी जो इत्तेहाद है आपको पता ही है कि सामने लोगों के इत्तेहाद है, अंदर से तो सारे एक दूसरे के साथ है ही नहीं, कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। देखें, ये गैर फितरती इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग, जरदारी साहब कहते रहे नवाज शरीफ नासूर है, मैंने इसके साथ दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। शहबाज साहब कहते थे इन्हें गले में पटा डाल के घसीटूंगा तो इंसानों को नहीं घसीटते। दूसरी बात गुजारिश ये है कि इस इत्तेहाद में सिर्फ पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ है कि उनको मिल गए ये NRO कह दे ये अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। APC के बाद मुझे एक बताएं पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी हुई हो, एक सिंगल APC के बाद। उनकी सेटिंग हो गई है, उनको 5 साल पूरे मिल जाएंगे। उनके खिलाफ जो आसफ अली जरदारी के खिलाफ अरबों खरबों के बेनामी अकाउंट थे, आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, वो कहाँ गए? तो PDM इन्हें बीच में रह के ऐसा मारेगी कि ये याद करेंगे। वो आसफ अली जरदारी ने अपना बदला लिया है, इन्होंने 12 साल जरदारी साहब को अंदर रखा था, उनकी जुबान काटी थी। अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, आसफ अली जरदारी ने, रहील शरीफ साहब थे आर्मी चीफ, उनकी तरफ इशारा कर, तुम 3 साल के लिए आते हो, मैं सारी उम्र हूँ। तो अगले दिन नवाज शरीफ ने इनके साथ जो मुलाकात थी वो कैंसिल कर दी थी। तो PDM पीपल्स पार्टी ने जो फ़ायदा लेना था ले लिया। अब मौलाना साहब के पास खोने के लिए है कुछ नहीं, मुस्लिम लीग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और पीपल्स पार्टी इनके कहने पे क्यों नुजाइन दे? सिंध में हुकूमत उनकी, सेनेट में उनके लोग आ जाएंगे मज़ीद। अब उनको और क्या चाहिए? उनके खिलाफ शफाफ इंक्वायरी शफाफ तरीके से बंद हो गई है, यहाँ चल ही नहीं रही, तो बेवकूफ़ है वो इनके कहने पे आए। तो मेरा ख्याल है मौलाना और नवाज शरीफ अकेले रात की तन्हाई में मिल के जफ्फी डाल के एक दूसरे का गम बांटेंगे। इसके अलावा मुझे तो कोई पब्लिक मूवमेंट चलती हुई नज़र नहीं आती बादिउल नज़र में अभी तक। कल चला दें तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर इन एनी केस चले हम थोड़ा जरा देख लेते हैं कि शायद चला दें, चले 1% ही चांस अगर वो भट्टी साहब, तो अगर अपोजिशन अपने इस्तीफे जमा करवा देती है, लॉन्ग मार्च की तारीख भी बता देती, फाइनल तारीख, तो इस हवाले से हुकूमत की आपके मुताबिक क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर इनके इत्तेहाद को जो कि ऑलरेडी सबको नजर आ गया कि है ही नहीं, इनकी जो हरकत हैं आपके सामने से आपने पूरा तज्जिया दे दिया कि पीपल्स पार्टी भी इनको उस तरह सपोर्ट नहीं करी, तो हम कह सकते हैं कि हुकूमत का मोराल या कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इतना हाई, इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनको पता है कि ये तो अपना खोदा हुआ गड़ा जो है उसी में खुद गिर जाएंगे, तो हमें किसी स्ट्रैटेजी की, हिकमत अमली की जरूरत ही नहीं है, हुकूमत बड़े मजे में है। देखिए, मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत में जो महंगाई के पहाड़ अवाम पे गिरे थे, इस PDM ने उसको मजबूत किया, इनकी कमजोरियों ने उसको मजबूत किया। इमरान खान को PDM से कोई खतरा नहीं, ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, ये तो आप अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत पे पीपल्स पार्टी रिजाइन दे। वो सूबा सिंध में 13 साल से तकरीबन कमो बेशतर 12.5 साल से उनकी हुकूमत है, वो सोने की कान छोड़ेंगे? इनके पास है क्या पल्ले? चलो कितना है, 10-20 हज़ार बंदे, हाँ अगर ये 3-4 लाख आदमी ले जाते हैं, जो मुमकिन ही नहीं लगता, तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। अदरवाइज ये इमरान खान को फेवर कर रहे हैं कि लोग बिजली की कीमतों को डिस्कस नहीं कर रहे, पेट्रोल की कीमतों को डिस्कस नहीं कर रहे, बेरोज़गारी को डिस्कस नहीं कर रहे। अपना लोगों को पता है गैर फितरती इत्तेहाद है, और अपने बंदों को NRO दिलवाने के लिए जो अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम मुबैना, उनसे NRO लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं हुकूमत पर और अहम अदारों पर। तो अहम अदारे जब इनसे ब्लैकमेल नहीं हुए तो अब ये कसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चलें ठीक है जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।